हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। डीपेस्ट फीलिंग्स फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वाटर, then we have 4 of air, 6 of air। वर्तमान भावनाएं, we have Knight of earth and king of air। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ फायर एंड ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ फायर। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ एयर। 6 ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ नाइट ऑफ अर्थ के बाद दूसरे डेक से भी किंग ऑफ सोर्ड्स ही आए हैं, किंग ऑफ एयर, और दूसरे डेक से नाइट ऑफ अर्थ को किंग ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। फिर किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स को, एंड क्वीन ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ले लिए हैं मैंने सभी कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डीपेस्ट फीलिंग्स में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, ये एक डिसअपॉइंटमेंट आप इसे कह सकते हैं कि जब आप इनके थे या थी, मतलब आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब आप इनके थे तो इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, इन्होंने आपको हर्ट किया, ब्रेकअप किया, एक तरह से बहुत दर्द दिया। जैसे एक व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है, उसके पीठ में 10 खंजर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इस लेवल की तकलीफ़ आपको इन्होंने दी है। हमेशा आपको इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण हर्ट किया है, तो चाहे थर्ड पार्टी कोई इनका पहले का कोई एक्स हो, चाहे इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, चाहे इनकी फैमिली हो, स्टेटस हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वॉट एवर रीजन्स, इन्होंने हमेशा आपको एक चॉइस की तरह ट्रीट किया। कभी भी इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, जबकि आपने इन्हें अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी। अब इनको ऐसा रियलाइजेशन है, ये हो रहा है, और ये डिसअपॉइंट खुद से हो रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था, मैंने उसकी कद्र नहीं की। वो मुझसे प्यार करती थी या करता था और मैंने उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा उससे रूड व्यवहार किया, उससे चिड़चिड़ा व्यवहार किया, मैंने उसको हमेशा ब्लॉक किया, उसकी डिसरिस्पेक्ट की, बहुत ही गंदी तरीके से मैंने उसको ट्रीट किया, उसको छोड़ भी दिया। अब आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म हुए हो, अब आपने अपने आप को रिस्पेक्ट किया है, आप अपने आप में ग्रो किए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हुए हो, फिनेंशियली भी आप ग्रो हुए हो, इमोशनली भी आप स्टेबल हुए हो, आप मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो पहले के कंपैरिजन में, वरना आपका तो इन्होंने बहुत बुरा हाल किया था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं
क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलती की थी, अब मैं इस डिस्टेंस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ या ख़त्म कर देना चाहती हूँ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी तरफ वापस आकर्षित हो गए हैं। और सिर्फ आकर्षित ही नहीं हुए हैं, मतलब आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने आप को समेट लिया। तो ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित है कि ये डोमिनेट करके आपको अपनी ज़िंदगी में ले आना चाहते हैं। मीन्स कि अगर आप ना भी आना चाहें, आप इन्हें सामने से कह देंगे अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुमने मुझे दुत्कार दिया, छोड़ दिया, हर्ट कर दिया, तो अब मैं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में ले आए, इस हद तक का पॉजिटिवनेस इस वक्त इनके अंदर नज़र आ रहा है। इवन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ब्रेकअप हुआ हो तो भी ये आपके बारे में ही सोचते थे या सोचती थी। इनको अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि जब मैं उस व्यक्ति से दूर होकर भी दूर नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो इतनी आसानी से नहीं हटने वाला। सो अब इनकी जो एनर्जी है उसमें एक पॉजिटिवनेस है कि नहीं, ये तो मेरी है या ये तो मेरा है, इस पर तो मेरा अधिकार है। इस तरह की वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, we have got Chariot, bottom of the deck, and again we have got Devil. So possessiveness is 100% confirmed. जिस तरीके से इन्होंने आपको दूर किया था उसी तरीके से अब ये आपके करीब आएंगे। पेशेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, हार्ट ब्रोकन है। जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अब इनका दिल दुख रहा है, इनको पेन हो रहा है, इनको सफरिंग हो रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग की वाइब्रेशन है। आफ्टर 8 पोर्टल हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो सैक्रिफाइसेस किए वो मुझे नहीं करने थे, मैंने गलत व्यक्ति को त्याग दिया और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो अब मुझे अपनी ज़िंदगी में उस व्यक्ति को वापस लाने का निर्णय लेना है और बहुत जल्द लेना है। मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता जिस व्यक्ति से मैंने रिश्ता ख़त्म किया है। मैं ख़त्म होने के बाद भी रिलेशनशिप हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ या सोचता रहता हूँ। मेरी विश है कि ये जो रिश्ता है ये हमेशा हमेशा के लिए जो ख़त्म हुआ है उसमें एक नई शुरुआत हो। वी हैव टावर एंड द फूल टुगेदर। ख़त्म तो कर लिया है बट अब फिर से शुरू करना चाहते हैं। इनकी विश है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसमें एक नई शुरुआत हो, एक सेकंड चांस ये आपसे मांग सकती हैं या मांग सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, बट आने वाले समय में यूनियंस मैसिव नज़र आएंगे। और ये कितने दिन के अंदर की एनर्जी है? ये मैक्सिमम 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 30 आवर्स। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि पेशेंस के साथ आया है तो 3 दिन लगेंगे। अगर पेशेंस ना होता तो ये 3 आवर्स से 30 आवर्स की एनर्जी हो जाती। कुछ लकी वंस 3 आवर्स से 30 आवर्स के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। कुछ लोगों के लिए 3 दिन लग सकते हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को माफ़ कर दो। आप अपने आप को बहुत कर्ज किए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने कोसा है कि क्यों ऐसे रिश्ते में गए, क्यों ऐसे रिश्ते पर बिलीव किया मैंने, क्यों ऐसे रिश्ते पर मैंने अपनी जान निछावर कर दी, क्यों मैंने नहीं सोचा कि क्यों मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम किए हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने आप को माफ़ कीजिए। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। कहीं ना कहीं आपने मे बी जो इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, जो इस वक्त आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके लिए सही है। हमेशा उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना। जब हम हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो हमें अपने ऊपर बिलीफ होता भी है। जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम एकदम उखड़ जाता है जड़ से। हमें अपने ऊपर क्या किसी पर भी बिलीफ नहीं होता।
तो कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को जो ग्रो किया है, अपने आप को जो इमोशनली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है, और आपने अपना एक बिलीफ सिस्टम रखा है कि नहीं, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, जिसको मुझसे प्यार होगा वो खुद आएगा। तो ये आपने अगर कुछ रूल्स बनाए हैं खुद के लिए तो वो आपके लिए सही है, उसको फॉलो कीजिए। लव कैरीज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे, अगर आपसे कोई विनती करे, अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, तो उसे फॉरगिव करें, ठीक है। हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहें। अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। अगेन वी हैव गॉट द सेम डेक्स, मीन सेम कार्ड्स फ्रॉम द सेम डेक। अक्सर ऐसा होता है कि कपल्स में कार्ड्स आते हैं सेम। सो आस्क फॉर गाइडेंस, लास्ट मैसेज है आस्क फॉर गाइडेंस। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको वो गाइड करें, तो आप सोने के ठीक पहले, जब आप सोने वाले होते हैं, सोने के ठीक पहले अपना मैसेज यूनिवर्स को दे दीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं किसी रीडर के माध्यम से, किसी कोट्स के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से, कहीं ना कहीं से वो आप तक वो गाइडेंस पहुंचा देंगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।